तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो मैंने पहना है अपना यारा सूट। और तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको मार्केट में। और आपको दिख रहे होंगे पीछे टॉवल्स वगैरह सारे अंदर डाल दिए, क्योंकि बाहर बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो इसलिए ये नहीं पता कि मार्केट में कितनी देर लग जाए। और वो तो बात है ही कि मार्केट में जाने के बाद पता ही नहीं चलता कितना टाइम लग जाए। तो इसलिए वो सारे अंदर डाल दिए। और जो छोटे मोटे लव के कपड़े थे वो भी सारे अंदर ही डाल दिए। तो बस सब सारे गेट वगैरह अब मम्मी सारे बंद कर देंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मार्केट में, आपको भी करवाते हैं मार्केट की सैर। और गर्मी बहुत है तो बस मैं तो मास्क वगैरह बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि दम सा घुटता है उसमें। एक तो चलना भी है, जैसे यहाँ से घर से तो गाड़ी में ही जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद गाड़ी पार्क करके काफ़ी दूर अंदर मार्केट है, फिर चलना भी पड़ता है। तो इसलिए मेरा दम सा घुटता है मास्क लगा के। तो मैं अपना ये दुपट्टे से ही अपना फेस कवर कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं, नहीं तो फिर डांट लगेगी। तो यह सब मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो फाइनली हम बाज़ार में जाने के नाम के रेडी हो चुके हैं। इससे पहले मतलब एक बार भी हम बाहर निकल गए थे, तो तब पता चला कि गाड़ी के जो पिछले दोनों टायर हैं वे जाम हो रखे थे, क्योंकि हस्बैंड ने गाड़ी धुलवाई थी। 10-15 दिन हो गए थे, उसके बाद ये ऐसे ही खड़ी थी। तो ऐसे कहते हैं कि लेदर है ना, चिपक जाते हैं। तो वही काम हो रहा था। बिल्कुल भी मतलब वे जाम हो रखे थे, बिल्कुल भी मतलब कुछ दोनों टायर बिल्कुल यूँ घिसड़ रहे थे। तो ऐसा काम हो रखा था। फिर हमने सोचा चलो आज नहीं जाते, अपना कल चले जाएंगे, पहले आज ये टायर वगैरह ठीक करवा दो। फिर हस्बैंड ने जैसे मिस्त्री के पास फ़ोन लगाया, कार मैकेनिक के पास, तो उन्होंने फिर ऐसे कहा कि भी जैक लगा के खोल दो, फिर उसके बाद इसमें 1-2 मतलब कहीं तेल वगैरह डाल दो, उसके बाद फिर ये ठीक हो जाएगी। तो हस्बैंड ने वैसे ही करा, फिर वो ठीक होगी। तो फिर सोचा चलो चलते ही है मार्केट। अब दिन में ऐसा कुछ काम भी नहीं था जो मतलब ज़रूरी हो, तो इसलिए फिर सोचा चलो चलते ही है मार्केट। और छोटी मोटी हमें शॉपिंग वगैरह करनी थी। आज ये बैठे हैं मम्मी इधर साइड में, और इधर बैठी हूँ मैं। तो यह सब हम पहुंच चुके हैं शॉप पे, और ये है भारत वस्त्रालय। तो मोस्टली हमें 2 शॉप है जिससे हम लेते हैं। तो एक तो ये है और एक है दूसरी। तो जैसे जो मेरी शादी की शॉपिंग हुई थी, सूट्स थे और साड़ी थी, और जैसे बीच में भी मैं लेती हूँ सूट, तो इसी शॉप से ही लेती हूँ। काफ़ी अच्छे सूट्स रहते हैं, इनके रेंज भी काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब ठीक रहती है, ना तो ज़्यादा हाई कह सकते। तो सूट्स के हिसाब से काफ़ी ठीक रेंज रहती है। और इस बार यही सोच के गई थी घर से कि सिल्क के बिल्कुल भी नहीं लेने, क्योंकि सिल्क के मेरे पास ऑलरेडी 6 सूट हैं जिन्हें इतना पहना भी नहीं जाता। मैंने सिर्फ एक बार उन्हें पहना है, और इतना मतलब ये रहता है। फिर अगली बार घर पे तो ये वैसे भी नहीं पहने जाते। तो यही सोचा था कि सिल्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना, जॉर्जेट ही लूँगी। और मेरे को कंपैरिजन सिल्क के और जॉर्जेट के, मुझे जॉर्जेट का मतलब बहुत अच्छा लगता है। जॉर्जेट की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ से मुझे एक सूट मैंने लिया था, मुझे पसंद आया एक सूट और एक कुर्ती, 2 चीज़ ली थी मैंने। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर हैं, और मेरे को लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब शॉप पे, और हम देखने जा रहे हैं अब सूट अच्छे अच्छे। तो आपको भी दिखाते हैं हम पार्टी वियर सूट। ये सबसे और बस यहाँ से मैंने अब अपना सिलेक्ट कर लिया था एक सूट इसी दौरान। तो बस मेरे को ये है कि मेरे को ज़्यादा तड़क भड़क के भी सूट पसंद नहीं हैं, ज़्यादा जो चटक मटक के हों। सोबर से सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक ये वाला सूट दिखाया था
ये था नेवी ब्लू में। तो ये भी जॉर्जेट में था, मैं मोस्टली जॉर्जेट में ही देखे थे मैंने। और इसके आगे चेन थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला। तो बस इसका फिर दुपट्टा जो था वो बिल्कुल प्लेन में आ गया था, बिल्कुल नेवी ब्लू में, तो वो मुझे इसके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। तो अब हम चल दिए हैं सूट लेके, और अब मेरी एक कुर्ती लेके अब हम जाएंगे दूसरी शॉप पे। तो वहाँ से अब यहाँ से पहले हम इनर वगैरह भी देख रहे थे, तो इनके पास इनर ख़त्म थी इस टाइम पे, और वो वाले कलर मिले नहीं थे क्योंकि मेरे सूट में उसमें इनर भी लगनी थी। तो बस अब हम चल दिए हैं, बस हस्बैंड पैसे वगैरह देने लग रहे हैं, और जो बेटा है वो पापा जी के साथ आगे अपना दूसरी शॉप पे चला गया पहले ही। और फिर बच्चे के साथ यही रहता है ना, फिर ज़्यादा देख भी नहीं पाते सूट, और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, इधर उधर, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, उसका यही काम रहता है। और अब हम जाने लग रहे हैं लाइनिंग लेने के लिए दूसरी शॉप पे। तो बस बेटा भी रो रो के पीछे ही आ गया। और देखना मार्केट में भीड़ इतनी, एक तो मतलब गर्मी और ऊपर से इतनी भीड़ और ऊपर से कोरोना, तो वही बात है ना, मतलब लोग है ना डरते भी नहीं हैं, बिल्कुल यूँ भीड़ भीड़ के चलेंगे। और बाज़ारों में इतनी भीड़, और शॉप पे भी, जिस पे हम शॉप पे गए थे सूट वगैरह देखने के लिए, उनके इतनी भीड़ नहीं थी। मतलब एक तो ये लगा लो काफ़ी खुली शॉप है, अच्छी बड़ी शॉप है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो भीड़ भी नहीं थी उसमें। और इधर हमारा मतलब गर्मी से पूरा हाल हो चुका था, पानी वगैरह सब गाड़ी में ही भूल आए थे, वो भी नहीं लिया था क्योंकि जिस शॉप से हम सूट देख रहे थे ना, तो वो बिल्कुल गाड़ी उसी के सामने खड़ी थी, उस वाली शॉप के सामने। तो यही सोचा था कि भी जब प्यास लगेगी अपना तो उस टाइम निकाल लेंगे, और जिस टाइम आगे चलने लगे तो उस दौरान हम भूल गए। तो यहाँ पे मम्मी के सूट की मैचिंग हो रही थी उसकी लाइनिंग की, तो मिलने नहीं लग रहा था लाइनिंग वाला कपड़ा। फिर ये दूसरा तीसरा चौथा निकाल के दिया था ये वाला, ये बिल्कुल परफेक्ट मिला था। फिर इसमें लाइनिंग में ये रहता है ना, अगर उससे जो कलर रहता है हमारे सूट का, अगर उससे लाइट ले लो तभी भी अच्छा नहीं लगता उसमें। तो बस फिर इधर ये मेरे सूट की लाइनिंग कट रही है, ये पिंक वाली। तो यस, मेरा सूट जो है वो पिंक शेड भी नहीं कह सकती मैं उसे, ना मैं उसे गाजरी शेड कह सकती, क्योंकि गाजरी तो कुछ अलग चला जाता है, उसका कुछ अलग सा ही शेड है। तो ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको अपना सूट। और बस अब मम्मी देने लग रहे हैं इसे पैसे, और अब हम चल देंगे, अब घर की तरफ ही चलेंगे। अब और कुछ शॉपिंग नहीं, उससे पहले अब हस्बैंड के लिए भी कपड़े देखने हैं, तो अब जाएंगे सीधा अब हस्बैंड के लिए कपड़े देखने। और इस दौरान अब बीच का मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी, सीधा मैं आपको शोरूम की तरफ लेके आ गई हूँ। और ये है रेड टेप का शोरूम। तो इनके पास मतलब मेरे को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे थे इनके, मतलब इतने वैरायटी नहीं थी इनके पास इतनी, तो इतनी खास नहीं लगी थी। तो फिर हम इसके बाद गए थे कोब वाले शोरूम पे। यहाँ पे देखा, काफ़ी देखा, लेकिन हस्बैंड को कुछ भी समझ नहीं आया था यहाँ पे, मेरे को भी नहीं कुछ अच्छा लगा था, कोई शर्ट वगैरह के डिज़ाइन इतने, या तो ये कह सकते हैं कि कोरोना की जैसे आगे से आने नहीं लग रहा माल, इस वजह से। तो अब हम आ गए हैं दूसरे शोरूम पे, ये है कोब वाला। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे लाइनिंग में शर्ट्स, और चेक में, प्लेन में, काफ़ी सारे ऑप्शन थे यहाँ। तो हस्बैंड ने यहाँ से ली थी अपनी 3 शर्ट्स, और बस 3 शर्ट ही ली थी उन्होंने यहाँ से अपनी, एक ली थी प्लेन में, और एक थी प्रिंटेड में, और एक थी चेक में। तो इस टाइप में ली थी उन्होंने। और मेरे को ना सच में, मेरे को लाइनिंग में मतलब चेक में काफ़ी पसंद है, और प्लेन में भी, प्रिंटेड में मतलब बहुत कम पसंद है। और ये अब हम आ गए हैं घर पे। तो हम लेके आए थे, शाम का टाइम हो चुका था, तो हम लेके आए थे समोसे। तो लोग बैठ गए अपना समोसे लेके। तो बस फिर उसे ये हो रहा था कि भी कभी ऐसा ना हो उसे छोड़ दें, तो फटाफट वैसे कहता कि लाओ मुझे दे दो, क्योंकि सारा दोपहर तो हमारा फिर मार्केट में निकल गया था, और इसे भी काफ़ी भूख लग रही थी। इसे तो वैसे भी खिला ही दिया था वहाँ पे मार्केट में। और बस अब लव भी खाने लग रहा है, और साथ में हम भी करेंगे अपने समोसे एंजॉय।
और रात को बस यही था। फिर समोसे खाने के बाद किसी को इतनी भूख नहीं थी, तो हस्बैंड लेके आ गए थे ये फालूदा। तो सबने अपना फालूदा ही ले लिया था, और साथ में थी बादाम शेक और फालूदा, ये दोनों चीज़ थी। तो बस अब पापा और मम्मी के लिए लेके आ चुकी हूँ बादाम शेक और फालूदा, और साथ में मेरे पीछे पीछे लव भी आ जाएगा खाने के लिए। मतलब ये रहता है, वो सबके साथ अपना टेस्ट करता रहता है। के साथ कैसा लगा मम्मी जी? और तीनों जो एक्सक्लूसिव तरीका देश किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, बहुत दिखता है। कल डीएनए ने जिस तरह से पूरे सबूत के साथ ये दिखाया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, दाऊद के तमाम जो पते हैं, ठिकाने हैं, उनको जिस तरह से डीएनए ने दिखाया, इससे पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि दाऊद है तो पाकिस्तान में।